चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। पहले लिखिएगा ट्रांसफर प्राइस क्या होता है। ट्रांसफर प्राइस refers to the price. Transfer price refers to the price at which goods are transferred by one department to other department. By which goods are transferred by one department to other department. अब हेडिंग दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। Difference between transfer price and selling price. In transfer price, goods are physically moved. नहीं, रनिंग सेंटेंस लिखिए, रनिंग सेंटेंस। In transfer price, goods are physically moved from one department to other, whereas the ownership remains with the company. Whereas the ownership remains with the company. But in selling, goods are transferred along with ownership. Goods are transferred along with ownership. चलिए एक बार जल्दी से बात करते हैं कि आपसे हमने क्या कहा अभी तक। ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जिस पे गुड्स एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करती है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, वो प्राइस जिस पे कंपनी बाहर मार्केट करती है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। ट्रांसफर प्राइस में गुड्स का फिजिकल मूवमेंट तो बदलता है लेकिन ओनरशिप कंपनी के पास ही होती है। सेलिंग प्राइस में गुड्स का फिजिकल मूवमेंट भी बदल रहा है और साथ ही साथ कंपनी ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दे रही है, मतलब ओनरशिप भी चेंज हो जाती है। ट्रांसफर प्राइस की जरूरत क्या है। कभी आपने ये सोचा कि कंपनी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीन प्रोसेस डिफाइन करती है, 3 डिपार्टमेंट बनाती है या 2 डिपार्टमेंट बनाती है, तो क्यों बनाती है। क्यों नहीं ऐसा करती है कि एक ही प्रोसेस बस शुरू होता है और वही प्रोसेस में प्रोडक्ट बनाते 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 पूरा खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों करती है कि कंपनी डिपार्टमेंटेशन बनाती है कि इतना काम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कराएंगे, फिर थोड़ा सा काम इस डिपार्टमेंट में कराएंगे, फिर थोड़ा सा काम इस डिपार्टमेंट में कराएंगे। जरूरत ही क्या होती है, प्रोसेस को डिफाइन करने की या फिर डिपार्टमेंट को बनाने की। वो इसलिए होता है क्योंकि हम यहां के लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना चाहते हो तो ही डिपार्टमेंटेशन की जरूरत है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं करना चाहते हो तो डिपार्टमेंटेशन का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने की जरूरत क्यों आ पड़ती है, ठीक है। देखिए एक प्रोडक्ट है, इन तीनों प्रोसेस से होके गुजरता है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट हमारा फिर फाइनली सेल हो जाता है। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए में प्रोडक्ट में 60 रुपए का मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड लगता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट यहां आ जाता है, 60 रुपए प्लस इसमें 10 रुपए का खर्चा ये डिपार्टमेंट और लगाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, सी को भेज देता है। सी इस 70 रुपए में 20 रुपए का खर्चा और लगाता है, कितना हो गया 90, और फिर फाइनली इसे मार्केट में सेल कर देता है फॉर ₹120।
फिर से बात करते हैं क्या हो रहा है। ए डिपार्टमेंट में 60 रुपए का टोटल खर्चा लगता है, मतलब इनपुट, लेबर, ओवरहेड सब कुछ लगा, 60 रुपए का खर्चा लगा। फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट यहाँ पे उठ के आ जाता है बी डिपार्टमेंट में, 10 रुपए का काम इसमें और होता है, 10 रुपए के खर्चे लगते हैं। ये 10 रुपए का खर्चा क्या है, हो सकता है कुछ मटेरियल और लगा गया, कुछ लेबर और लगे, और खर्चा 10 रुपए का आया। फिर यही प्रोडक्ट उठ के चला जाता है सी डिपार्टमेंट में, 20 रुपए का खर्चा और लगता है, टोटल में खर्चा आता है 90 रुपए का, और फिर फाइनली ये मार्केट में 120 रुपए का बिक जाता है। कंपनी ने इस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कमाया है 30 रुपया का। क्या इसका मतलब ये है कि सभी डिपार्टमेंट एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं? कंपनी कमा तो रही है, 90 रुपए का प्रोडक्ट तैयार होता है, 120 रुपए का बिकता है, क्या इसका मतलब कंपनी के सभी डिपार्टमेंट एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं? आप कह रहे हो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात ज्यादा मटेरियल नहीं है, क्योंकि हम जो बात आपको समझाना चाहते हैं बस उसके लिए आप ये बात बता दो हमें कि एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये पता चल जा रहा है कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये रिजल्ट नहीं चाहिए आपसे, बस आप इतना बताओ क्या एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये बात पता चल जाएगी इससे। अगर हम बस आपको इतना बताते हैं कंपनी 90 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है, 120 का बेचती है, 30 रुपए कमाती है, 3 डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहे हैं ए बी सी, और उन्होंने क्या क्या खर्चा लगाया है ये भी हमने बता दिया, क्या आप ये बात बता पाओगे कि ये सब डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, नहीं बता पाएंगे। हम अगर 30 रुपए के प्रॉफिट को फोकस करेंगे तो हम अभी ये ना बात नहीं बता सकते कि ये डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं। पता है इन सब चीजों को हमें अगर जज करना है तो हमें कंपैरिजन वाले डाटा भी चाहिए, ठीक है। हम कैसे जज करके बता सकते हैं ये डिपार्टमेंट अभी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। हमें जज करने के लिए अभी हमको इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि इस 30 रुपए के प्रॉफिट को और बढ़ाया जाए, ठीक है, ये 30 रुपए से और बढ़े। तो ये 30 रुपए से और कैसे बढ़ेगा, जब ये तीनों डिपार्टमेंट एफिशिएंटली और ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो कंपनी ने ये प्लान किया है कि हम इन तीनों डिपार्टमेंट के मैनेजर को बोनस देंगे, इंसेंटिव देंगे बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अगर कंपनी 30 रुपए का प्रॉफिट कमाएगी तो हम 3 रुपए का बोनस दे देंगे। किसको दे देंगे? इसको, इसको और इसको मिला के तीनों डिपार्टमेंट के मैनेजर को। लेकिन कितना? जिसकी वजह से जितना प्रॉफिट होगा। ये 30 रुपए का प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट है, और ये कंपनी का प्रॉफिट क्यों आ रहा है? ए बी और सी डिपार्टमेंट की वजह से आ रहा है। तो जिस डिपार्टमेंट की वजह से जितना प्रॉफिट आया होगा उसका 10% कंपनी प्लान की है कि हम बोनस दे देंगे। और जब हम बोनस देंगे तो सभी डिपार्टमेंट क्या कोशिश करेंगे? अपने अपने डिपार्टमेंट में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और जब हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए इन सबको बोनस अलॉट करती है, ठीक है। अब कंपनी ये जानना चाहती है कि ये 30 रुपए का प्रॉफिट किसकी वजह से है। पहले डिपार्टमेंट सी के मैनेजर से पूछती है आपका क्या कहना है, ये 30 रुपए का प्रॉफिट कैसे बांटा जाए, ठीक है। तो देखिए डिपार्टमेंट सी का मैनेजर क्या कहता है। डिपार्टमेंट सी का मैनेजर कहता है ये 30 रुपए का प्रॉफिट पूरा पूरा मेरी वजह से, ठीक है। कंपनी उससे पूछती है बताइए क्यों ऐसा कह रहे हो आप कि पूरा 30 रुपए का प्रॉफिट आपकी वजह से ही है। तो कहता है वो इसलिए क्योंकि हमने 20 रुपए का काम किया, प्रोडक्ट 90 रुपए का तैयार हुआ और 120 का बिका। ये 70 रुपए का काम किसने किया है? ए और बी ने। अगर आपकी कंपनी में ए और बी डिपार्टमेंट नहीं होते तो हम 70 रुपए का यही काम मार्केट से करवा लेते। ये कितनी अच्छी बात कह रहा है, सुनिए। कह रहा है ये 30 रुपए का प्रॉफिट पूरा मेरी वजह से है। वो इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट ए और बी ने 70 रुपए का काम जो करके हमें दिया था वो काम कराने के लिए डिपार्टमेंट ए और बी की जरूरत नहीं थी हमको। हम चाहते तो मार्केट से 70 रुपए से ये काम करा लेते, मतलब आउटसोर्स कर देते, और 70 रुपए में ये काम करा लेते, और 20 रुपए में खुद करते तो कितना हो जाता? 90। और फिर ये प्रोडक्ट कितने का बिक जाता? 120। यानी अगर ऐसा होता तो कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होता, कौन? सी डिपार्टमेंट। और सी डिपार्टमेंट 30 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता। ए और बी डिपार्टमेंट की तो जरूरत ही नहीं है कंपनी को। क्लियर बात आपको? तो सी डिपार्टमेंट ने ये लॉजिक दिया कि हम 70 रुपए में काम आउटसोर्स करा के करा सकते थे, ए बी डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, इसलिए 30 रुपए का प्रॉफिट पूरा पूरा मेरा है, ठीक है। हर कोई अपनी तरफ प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा लाना चाहेगा ताकि उसका बोनस इंक्रीज हो। अब जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो ए डिपार्टमेंट के मैनेजर से पूछ रही है कि आपका क्या कहना है, आपका इस प्रॉफिट में क्या रोल है, 60-30 रुपए के प्रॉफिट में कुछ आपका भी रोल है कि नहीं है। तो ए डिपार्टमेंट के मैनेजर ने बड़ी सिंपल सी बात कही, कई कंपनी ने कितना कमाया? 30 रुपया। कितने रुपए पे कमाया? 30 रुपया, 90 रुपए पे।
ठीक है। 90 रुपए में खर्चा किसने कितना कितना लगाया? हमने लगाया 60 रुपए, इसने लगाया 10 रुपए, इसने लगाया 20 रुपए। 6:1:2 के रेशियो में प्रॉफिट को बांट दीजिए। डिपार्टमेंट ए क्या कह रहा है? कह रहा है जिसने जितना काम किया उसी रेशियो में प्रॉफिट बांट दो। अरे जिसने जितना खर्चा लगाया उतना काम किया है, ये बात तो स्टैब्लिश्ड है। हमने 60 रुपए का काम किया, इसने 10 रुपए का काम किया, इसने 20 रुपए का काम किया, कंपनी ने मिलकर 30 रुपए कमाया है, इसी रेशियो में बांट दो। बी डिपार्टमेंट का मैनेजर ये बात सुन रहा था और बहुत नाराज हो गया। वो क्यों नाराज हो गया? कहता है इसका मतलब ये है कि कल को हम क्या करेंगे, और एफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, हम अपना काम और कम में करने लग जाएंगे। हम काम करने लग जाएंगे मान लो 8 रुपए में, ठीक है, और ये लोग थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाएंगे, करने लग जाएंगे 70 रुपए में। ठीक है, या राउंड फिगर ही ताकि आपको मैच करता रहे। ये लोग थोड़े से इनएफिशिएंट हो गए और अपना काम करने लग गए 62 रुपए में, और ये लोग वहीं का वहीं 20 रुपए पे ही काम कर रहे हैं। तो यानी अब अगली बार क्या होगा, जब हम थोड़े से और एफिशिएंट हो जाएंगे तो मेरी तरफ प्रॉफिट का एलोकेशन और कम आ जाएगा, और ये इनएफिशिएंट हो जाएगा तो इसकी तरफ प्रॉफिट का एलोकेशन और अधिक आ जाएगा। ये कौन सी बात हुई? ये बात हम मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब तीनों ने अलग अलग बात कह दी है। अब मैनेजमेंट करे तो क्या करे? ठीक है, तो मैनेजमेंट के पास अब एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता कहलाता है ट्रांसफर प्राइस। ठीक है बात। अब ये ट्रांसफर प्राइस क्या चीज होती है? अब कंपनी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करेगा? डिपार्टमेंट ए के मैनेजर को बुलाता है, और बुलाने के बाद ये बोलता है कि आप जितना प्रॉफिट ऐड कर सकते हो उतना प्रॉफिट ऐड करके अब इसको देना। ठीक है, आपकी लागत 60 रुपए की है, 60 में मत देना बी को, जितना प्रॉफिट ऐड कर सकते हो उतना प्रॉफिट ऐड करके देना। ठीक है, और बी डिपार्टमेंट के मैनेजर को बुला के बोलती है कि देखो तुम ए से तभी लेना जब तुमको मार्केट से वो क्या मिले, कॉम्पिटिटिव रेट पे, सस्ता नहीं, मार्केट के रेट से मिले या फिर मार्केट से सस्ता मिले। अगर तुम्हें मार्केट से महंगा मिलने लग जाए तो तुम ए डिपार्टमेंट से मत लेना। हाँ, एक बात का ध्यान देना, अगर ये तुमको 65 का देता है और तुम्हें मार्केट में भी कितने का मिल रहा है, 65 का, तो किससे ले लेना? इसी से ले लेना। ठीक है, बस एक सिचुएशन, जब सारी बात आप समझ जाओगे तो हम बताएंगे कि जहां पे अगर ए डिपार्टमेंट बी को 65 में देगा और बी को मार्केट से 65 में मिलेगा, तो भी बी क्या करेगा? 65 में मार्केट से खरीदेगा। एक सिचुएशन बताएंगे, लेकिन वो बहुत देर में बताएंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट बी के मैनेजर को कंपनी ये कहती है कि आप क्या करना, ए से तभी खरीदना जब आपको कॉम्पिटिटिव रेट में मिले, यानी मार्केट रेट में मिले या फिर मार्केट से सस्ता मिले। मार्केट से महंगा मिले तो आप ए से मत खरीदना। ठीक है, और ए को क्या बोला था कंपनी ने कि जितना प्रॉफिट जोड़ सको उतना प्रॉफिट जोड़ के बेचना। ठीक है, फिर से डिपार्टमेंट ए के मैनेजर को कंपनी बुलाती है और क्या कहती है, अगर बी तुमसे नहीं खरीदा तो समझ लेना हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। ठीक है, फिर तो बोनस भूलो, तुम्हारी नौकरी तक गई। जब डिपार्टमेंट ए हम रखेंगे नहीं तो तुम भी नहीं रहोगे, और जब नहीं रहोगे तो तुम फिर तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, फिर तो बोनस की बात भूल जाओ। यानी तुमको अब हर हाल में क्या करना है, बी को देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? और बी, क्योंकि कंपनी ये समझ रही है कि अगर ए बी को नहीं दे पाएगा माल, तब तो फिर क्या है, ए की जरूरत ही नहीं है। बी जब मार्केट से खरीदने लग जा रहा है माल, तो फिर ए की हमको जरूरत नहीं है। बताइए ए बेयर मिनिमम कितने पे माल बेचेगा? हाँ, अरे ए देखिए, एक सेकेंड, एक अगर 60 रुपए की कॉस्ट लगा रहा है तो ए बेयर मिनिमम बी को कितने में दे सकता है? 60 रुपए में दे सकता है। ठीक है, अगर वो 60 में इसको दे देगा तो 30 रुपए के प्रॉफिट में इसका कोई एलोकेशन नहीं आएगा। अगर कोई एलोकेशन नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई एलोकेशन नहीं आएगा इसका मतलब इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। अरे नौकरी तो रहेगी, डिपार्टमेंट तो रहेगा। अगर ये इसको 60 रुपए में एक ऑफर कर रहा है और बी को, मान लीजिए ये 60 की जगह 62 में इसको ऑफर करता, और बी को मार्केट में 61 रुपए का मिल जाता, तो क्या होता, वो 61 में खरीद लेता। और अगर 61 में खरीद लेता तो फिर ए डिपार्टमेंट प्रॉफिट बिना जोड़े अगर बेचेगा तो ज्यादा अच्छी बात है ना, कम से कम डिपार्टमेंट तो रहेगा। ठीक है, तो हम बेयर मिनिमम अगर गिर सकते हैं तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट तक गिर सकते हैं। ठीक है, हम बेयर मिनिमम गिर जाएंगे और क्या करेंगे, किसी भी हाल में बी को माल देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंपनी इससे क्या इंश्योर करती है कि हर डिपार्टमेंट अब एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है,
क्योंकि दूसरा वाला डिपार्टमेंट तो उससे माल ही नहीं लेगा अगर ये एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। इसकी लागत बढ़ेगी तो ये तो कंट्रोल कर देगा उसको। ठीक है ये बात। फिर अगेन वैसे ही सी से भी बात करता है। सी से कहता है कि आप क्या करना, बी से तभी खरीदना जब बी से आपको उस रेट में माल मिले जिस रेट में आपको मार्केट में मिल रहा है, या फिर बी से सस्ता मिले। अगर आपको बी से महंगा मिले तो आप माल मत खरीदना। और अगेन बी डिपार्टमेंट को कंपनी फिर क्या बोलती है, कहती है अगर सी ने आपसे नहीं खरीदा तो हमें आपकी जरूरत नहीं है, और अगर हमें आपकी जरूरत नहीं है तो फिर तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट बंद कर देंगे। ठीक है बात। तो ट्रांसफर प्राइस अब क्या हो गई, ट्रांसफर प्राइस एक ऐसी प्राइस हो गई जिसमें देने वाला ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेगा और लेने वाला सस्ता से सस्ता माल पाने की कोशिश करेगा। क्लियर है बात आपको। तो ट्रांसफर प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर करता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट क्या करता है, एक प्रॉफिट को जोड़ता है। ठीक है, और वो प्रॉफिट कितना होता है, जितना वो प्रॉफिट मैक्सिमम ए डिपार्टमेंट जोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन बी डिपार्टमेंट को उस पर महंगा माल दिखाई नहीं देना चाहिए।